प्रभु यीशु के नाम में मैं पास्टर इमैनुअल मर्सी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं हम रोज़ाना प्रभु की आशीषों को पा रहे हैं। आज एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना को प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। पूरी आराधना को आपके लहू में छिपाते पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु के बच्चों, ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ, ये गीत इस बात का संदेश देता है बहुत कम समय रह गया है और कभी भी दुनिया का अंत हो जाए या प्रभु यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आ जाए या हम इस दुनिया से चले जाए, हमें कुछ भी नहीं मालूम। पर समय बहुत कम है और समय जब बहुत कम है तो हमें हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या हमने प्रभु के काम को किया? क्या हम प्रभु के राज्य को फैला रहे हैं? अगर नहीं तो आइए समय को पहचाने और इस गीत को सुने। समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हमें रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हमें रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। संदेश सुनाते जाना, सेवा से नहीं शर्माना। चाहे जग हमें रोके आए, दुखी के झकोरे, चाहे जग हमें रोके आए, दुखी के झकोरे, हमें देगा वो भरपूर शांति, हमें देगा वो भरपूर शांति। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम दिन ही दिन में करना है। यीशु ने हमें भेजा है, उसका काम दिन ही दिन में करना है। वो रात आने वाली, ये हमारी जिम्मेदारी, ये रात आने वाली, ये हमारी जिम्मेदारी। यीशु है हमारा न्यायी, यीशु है हमारा न्यायी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में स्थिर करेगा। प्रतिफल हमें वो देगा, विश्वास में स्थिर करेगा। उसकी आज्ञा को
माने उससे मन हम लगाए, उसकी आज्ञा को माने उससे मन हम लगाए। हम हैं उसके विश्वासी, हम हैं उसके विश्वासी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हमें रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हमें रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। सेवा अभी है काफी, सेवा अभी है काफी। हालेलुया। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। बहुत काम करना है हमें, और उस काम को करने के लिए आवश्यकता इस बात की है, हम प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं, ये एक सवाल है। प्रभु के बच्चों, मैं आपका ध्यान आज एक और जगह पर लेके जाना चाहता हूँ, और वो आपको मत्ती की पुस्तक और उस मत्ती की इंजील और उसका 6वां अध्याय, हम उसमें जा रहे हैं। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 6, और उसके अंदर हम पाते हैं 5वें पद से लेकर के और करीब करीब 13वें पद तक हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपने चेलों को प्रार्थना करने का तरीका सिखाया कि सड़क के मोड़ों पे प्रार्थना मत करो, ज़्यादा प्रार्थना में बकबक बकबक मत करो कि तुम बहुत अच्छी प्रार्थना करने वाले हो, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे शब्दों से तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और वहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल देगा। पर फिर भी हम क्या प्रार्थना करें, कैसी प्रार्थना करें, इस बात के बारे में परमेश्वर ने मुझे और आपको शिक्षा दी। और एक प्रार्थना मुझे और आपको आती है, बचपन से बोलते आ रहे होंगे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमें याद है पूरी, उर्दू में ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, आवर फादर, है ना। हम इस प्रार्थना को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस प्रार्थना को जो प्रभु ने सिखाया, आप अगर पढ़े तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं बड़े कम शब्दों में इसको बयान कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम इसके 9वें पद पे आए, 6 अध्याय के 9वें पद पे, द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 6 वर्स 9, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक तरीका प्रभु ने बताया है कि तुम इस रीति से प्रार्थना, ये प्रार्थना ना किया करो, पर इस रीति से प्रार्थना किया करो। अगर आप इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, आपको अच्छा है, इसी बहाने पूरी प्रार्थना आपको याद हो जाती है। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। ये प्रार्थना जो हम बोलते आ रहे हैं, हम लोग ने उर्दू में सीखी थी, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए तेरी। और जब हम इस बात को सीखते हैं तो वहाँ पर हम एक बात को जाने पाते हैं। प्रार्थना की शुरुआत में परमेश्वर ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। एक तरीका बताया है, उस तरीके के अंदर जो ये प्रार्थना छिपी है, इसमें बड़े बड़े भेद छिपे हैं मेरे प्रियो। पता है क्या? पहली चीज, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आज मुझे और आपको प्रार्थना करते समय यह पहचानने की आवश्यकता है, हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं या प्रभु यीशु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा प्रभु के साथ कोई साथ हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता शैतान है और तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो। पर अगर हम प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करते हैं, प्रभु की इच्छा अनुसार चलते हैं,
पाप में जीवन से दूर रहते हैं, पश्चाताप के साथ में, तो हमारा पिता परमेश्वर है, फिर शैतान नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है, सबसे पहले हम ये पहचानने की आवश्यकता है हम किस दशा में प्रार्थना कर रहे हैं, पाप की दशा में या बिना पाप की दशा में। अगर पाप की दशा में हम प्रार्थना कर रहे हैं तो ये हमारी प्रार्थना उस पिता के पास जा रही है जो शैतान है, और वो हम तमाम पापों का और अपराधों का पिता है, अंधकार का पिता है। पर अगर हम अपना पाप में जीवन छोड़ करके प्रभु के साथ अच्छी संगति व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा पिता वो हो ही नहीं सकता। हमारा पिता प्रभु है, जिसको हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते। तो सबसे पहली बात हमें ये पहचानना जरूरी है हम किस पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी दशा को पहचाने, क्या आप पाप की दशा में हैं या आप बिना पाप की दशा में हैं। पाप की दशा में अगर है तो आप निकलिए वहां से, क्योंकि आपका पिता चेंज हो सकता है, आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आ सकता है। इसलिए प्रभु के बच्चों, पहली बात अपने पिता को पहचाने जो स्वर्ग में है। वो आपकी पिता प्रार्थना को सुन रहा है और उसके बारे में लिखा हुआ है तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या हम उसके नाम को पवित्र जान रहे हैं? अगर हम उसके संतान हैं तो क्या अपने कामों से उसके नाम को पवित्र कहते हैं? क्या अपनी बोली और अपनी भाषा से उसके नाम की पवित्रता को कायम रखते हैं? क्या अपने खान पान के द्वारा उसके नाम की पवित्रता को कायम रखते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो आवश्यकता इस बात की है हम केवल मुंह से ही ना बोले कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, पर हम अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने दिल और दिमाग में भी उसके नाम की पवित्रता को कायम रखे, अपने चाल चलन के अंदर भी उसकी पवित्रता को कायम रखे। और उसके बाद लिखा हुआ है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आप इस बात को जानते हैं यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। हम स्वर्ग राज के बारे में जानते हैं, पर यहाँ पे लिखा हुआ है हम प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कह रहा है तेरा राज्य आए। कहाँ आए तेरा राज्य? तेरा राज्य कहाँ आए? हम तो बोलते प्रभु जब हम मर के जाएंगे तो हम तेरे राज्य में शामिल हो जाएंगे। नहीं प्रभु के बच्चों, जब प्रभु यीशु ने प्रचार किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसका मतलब जब इंसान मन फिराता है ना तो स्वर्ग का राज्य उसके जीवन के अंदर आ जाता है। वो स्वर्ग राज्य के अंदर विचरण करने लगता है, चलने लगता है। इतना निकट है स्वर्ग का राज्य। हम कई बार प्रभु यीशु की राह पे ना चल के यही बोलते हमारा जीवन तो नरक हो गया है, हमारा घर तो नरक हो गया, हमारी शादीशुदा जिंदगी तो नरक हो गई है, हमारे बच्चों ने तो हमारे इस घर को नरक बना रखा है, मेरा जीवन पूरा नरक हो गया है, कुछ फायदा नहीं जीने का, कुछ फायदा नहीं। पर प्रभु के बच्चों, जब आप यीशु के पास आते हैं तो वो स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करते हैं। तेरा राज्य आए, जब उसके नाम की पवित्रता को आप अपने जीवन में रख लेंगे, अपने चाल चलन में रख लेंगे, अपने घर परिवार में रख लेंगे, तो उसका राज्य आपके हृदय में आएगा, उसका राज्य आपके परिवार में आएगा। और आपके द्वारा जब उसके नाम का सुसमाचार और आगे बढ़ेगा तो उसका राज्य और आगे आगे अलग अलग जीवनों में आता चला जाएगा। मैं ये बहुत लंबा चौड़ा प्रचार है पर इसको कम कम शब्दों में आपको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आगे लिखा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। कौन सी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है? जो पृथ्वी के ऊपर हो। लिखा हुआ है आसमान पर स्वर्गदूत 24 घंटे अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए उसे पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली, कुद्दूस 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 कहते हैं। उसकी आराधना स्तुति करते रहते हैं अपने हाथों को उठाए। क्या मैं और आप अपने मुंह से कुड़कुड़ा और बुड़बुड़ाते रहते हैं? कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कुड़कुड़ाते हैं, कभी अच्छी बातें करते हैं, कभी नेगेटिव बात करते हैं। पर वचन तो बताता है कि मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि ये मेरा गुणानुवाद करे। तो क्या हम उसका गुणानुवाद कर रहे हैं? जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत उसको अपने हाथों को उठाए 24 घंटे पवित्र पवित्र कह रहे हैं, उसका गुणानुवाद कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, तो उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए उस पद को पढ़ने कि मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया कि ये मेरा गुणानुवाद करे। आपको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपना गुणानुवाद करने के लिए बनाया है। हम किधर कुड़कुड़ा रहे बुड़बुड़ा रहे, हम किधर नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम किधर संसार में उलझे हुए।
गुणानुवाद करें। हम इसीलिए बनाए गए, अपने इन होठों से उसके नाम को पवित्र कहें, अपने इन होठों से उसको बोले प्रभु तू अच्छा है, तू भला है, तू प्यारा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। यह है गुणानुवाद। प्रभु और कुछ चाहता ही नहीं है, सिर्फ इतना ही चाहता है आप अपने जीवन से, अपने होठों से उसके नाम का गुणानुवाद करने पाए। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस विषय को आप अगर लेके चले तो ये क्या है दिन भर की रोटी? क्या वो कि सुबह दोपहर शाम जो आप खाना खाते हैं सब इकट्ठा बैठ के खा लें? नहीं, दिन भर की इस पे रोटी दिया है, पर एक जगह पे लिखा है हमारे रोज की रोटी, उर्दू में लिखा है हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। इंग्लिश में लिखा आवर डेली ब्रेड, यानी जो रोज हम खाते हैं, तो क्या पूरे हफ्ते जो आप खाना खाते हैं वो सारा खाना एक ही दिन में खा लें? नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब है कि जो रोटी की बात हो रही है, उस रोटी के बारे में प्रभु यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। हालेलुया। और उस जीवन की रोटी की आवश्यकता आज समस्त प्राणियों को है। अगर आपने उसके स्वाद को अगर नहीं चखा तो उस जीवन की रोटी की आवश्यकता आपको भी है। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, रोज की रोटी आज हमें दे। उस रोटी की आवश्यकता हमें आज है, उस यीशु की आवश्यकता हमें आज है। हम सोचते अरे अपना जीवन कल दे देंगे प्रभु को, अरे अपना जीवन परसों दे देंगे, है ना। एक हम दोहा बोलते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुली करोगे कब। कि जो काम आज करना है, जो कल करना है वो आज कर, और जो आज करना है वो अभी कर। पल में प्रलय होगी, कब तो इस दुनिया का अंत हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप अभी काम को करो। पर हम पता क्या सोचते हैं, उद्धार की आवश्यकता, चर्च की आवश्यकता, प्रभु यीशु की आवश्यकता, अरे अभी क्या करना है, आज करे सो काल कर। हम यही बोलते, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। अरे इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है परसों। हाँ नहीं, प्रभु के लोगों, आपको नहीं पता कि आपके जीवन का अंत कब हो जाए। आज आपको आवश्यकता है। वचन बताता है टुडे इज द डे ऑफ योर सैल्वेशन। उद्धार का दिन आज है, कल नहीं। उस जीवन की रोटी की आवश्यकता हमें आज है। जो हम बोलते ना हमारे रोज की रोटी आज में दे, उस रोटी की आवश्यकता हमें है। फिर उस रोटी को लेकर के आप और के पास जाए और वो यीशु को और लोगों के जीवन में पहुंचाए, ताकि उनके जीवन के अंदर भी राज्य आ जाए। आगे पढ़ेंगे और लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या आपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है? आप रोज बोलते हैं सॉरी जीसस, सॉरी लॉर्ड, आई एम सॉरी, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे। आप क्षमा बाद में मांगो, पहले आप देखो क्या आपने अपने बच्चों को क्षमा किया, अपनी बीवी को क्षमा किया, अपने पति को क्षमा किया, अपने माँ बाप को क्षमा किया, अपने दोस्तों को क्षमा किया, अपने रिश्तेदारों को क्षमा किया, या पड़ोसियों से आपका दिल गंदा हुआ, क्या आपने उन्हें क्षमा किया? अगर नहीं किया तो क्षमा करने की आवश्यकता। यीशु ने भी अपने लिए क्षमा नहीं मांगी, पर यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आप इससे पहले अपनी क्षमा की प्रार्थना करें। आपको आवश्यकता है दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया। इसके बाद हम आगे चलेंगे और लिखा है हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा। हे प्रभु हमें बुराई से बचा कि कोई परीक्षा ना आने पाए, हमें बुराई से बचा कि कोई परीक्षा ना आने पाए, क्योंकि हम भलाई के लिए बनाए गए। प्रभु हम परीक्षा में ना पड़े। आप ये प्रार्थना करें कोई परीक्षा आपके पास ना आए, और अगर आए भी तो आप उस पर बुराई में ना पढ़ने पाए, पर आप भलाई के द्वारा आगे बढ़ जाए। हालेलुया। आगे चलेंगे, लिखा हुआ है क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। हमारे जीवन में और इस दुनिया में राज्य किसका हो? प्रभु यीशु का। पराक्रम किसका हो? प्रभु यीशु का। राज्य, पराक्रम और महिमा किसकी हो? महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और इस दुनिया के अंदर राज्य हो तो उसका हो, पराक्रम हो तो उसका हो, और महिमा हो तो उसका हो। कब कब? सदा तेरे ही हो। लिखा हुआ है सदा तेरे ही हो। थोड़े दिन का नहीं, हम कई बार प्रभु यीशु को अपना जीवन देते, थोड़े दिन उसके साथ चलते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं।
शुरू में बड़ा जोश में करे हालेलुया प्रेज लॉर्ड, हम प्रभु का गाना गाएंगे, हम चर्च आएंगे, हम आराधना करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और थोड़े दिन बाद ठंडे हो जाते हैं। पर जिंदगी भर ये राज्य आपके अंदर स्थापित होना चाहिए, इस दुनिया में स्थापित होना चाहिए सदा के लिए। राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। और इसके बाद पूरी प्रार्थना के साथ लिखा हुआ है आमीन, यानी जो कुछ हमने मांगा प्रभु वैसा ही हो। आज इस प्रार्थना के भेद को मैंने कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है और ये बताने की कोशिश करी है, ये प्रार्थना तो आप करें, पर जौने जौने यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा की तरह रट ना लें। हम रटी हुई प्रार्थना तो करते हैं, आप ये प्रार्थना करें, रोज करें, पर इस प्रार्थना के भेदों को समझ के प्रार्थना करें जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसके भेदों को समझ के प्रार्थना करेंगे तो ये प्रार्थना का सिखाना प्रभु का सफल हो जाएगा। इस रीति से प्रार्थना करो, ये तरीका प्रभु ने बताया है। और जब इस तरीके के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आपका पिता जो गुप्त में है वो आपको प्रतिफल देगा और आपको बहुत आशीषित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अब इस वचन को समाप्त करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो हमने दिया। होने दे प्रभु, हम रटी रटाई चीजें ना बोले जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, पर प्रभु इस प्रार्थना के साथ साथ हम उसके भेदों को समझते हुए ये प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और हम आपके लिए जीने पाए। प्रभु आपका राज्य पूरे संसार में फैले, सब लोग आपको प्यार करने पाए, हम यही चाहते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊंची आवाज से बोले आमीन आमीन आमीन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाजत चाहूँगा। कल फिर आपसे मिलूंगा और फिर विश्वास करूँगा प्रभु आपको और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।